अस्सलाम वालेकुम। जो पिछले सेशंस हुए हैं फेसबुक के, उसके अंदर हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कि ये एक ऐड अगर आपके पास न्यूज़ फीड के ऊपर शो होता है तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स को किस तरीके से बीट कर कर ऑक्शन के अंदर आपके सामने आता है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि बीट कर कर आपके सामने तो आ गया, अब आपने यहाँ से ऑडियंस को किस तरीके से इंगेज कर कर अपने लैंडिंग पेज के ऊपर लेके जाना है, और फिर लैंडिंग पेज के ऊपर किस तरीके से इंगेज कर कर उसको आपने कस्टमर में कन्वर्ट करना है। इसके ऊपर इन डेप्थ आज बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक सवाल पूछा था एक स्टूडेंट ने पिछले सेशन के ऊपर कि हमजा भाई, जो आपने ये पैरामीटर्स बताए थे कि आपने क्वालिटी रैंकिंग देखनी है, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग देखनी है, कन्वर्जन रेट रैंकिंग देखनी है, ये जो मैंने एग्जांपल दी थी पिछले सेशन के अंदर वो सारे एवरेज थे या फिर बिलो या फिर अबव एवरेज थे। तो उसने कहा, एक सवाल पूछा किसी ने कि अगर आपके पास कोई बिलो एवरेज की एग्जांपल है तो वो दिखा दें। और एक और बड़ा जो काम का सवाल था कि अगर एक पैरामीटर या दो पैरामीटर बिलो एवरेज जा रहे हैं और उसके ऊपर सेल्स जनरेट हो रही है तो हम क्या करें। भाई देखें, इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल इत्तेफाक से मेरे सामने है। ये क्वालिटी रैंकिंग अबव एवरेज, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग एवरेज, कन्वर्जन रेट रैंकिंग अबव एवरेज, परचेजेस आई हैं इस पे 3। उसी के बिल्कुल नीचे क्वालिटी रेट रैंकिंग एवरेज है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर क्वालिटी रेट रैंकिंग एवरेज है तो आपने क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है। इंगेजमेंट रेट रैंकिंग बिलो एवरेज है। ठीक है, अब यहाँ पर परचेजेस 2 हैं। तो भाई देखें, एक रूल हमेशा याद रखें, जो कैंपेन आपको अगर परचेजेस दे रही है और प्रॉफिटेबल परचेजेस दे रही है, उसको आपने बंद नहीं करना, उसको आपने चलते देना है, चलते रहने देना है उसको, उसके ऊपर आपने हाथ नहीं डालना अनटिल एंड अनलेस वो आपको नुकसान ना देने लगे। अब अगर ये पैरामीटर मुझे इंगेजमेंट रेट रैंकिंग का बोल रहा है कि भाई ये बिलो एवरेज है, आपकी इंगेजमेंट इस ऐड के ऊपर बिलो एवरेज आ रही है, लेकिन मेरे पास परचेज तो आ रही है, अल्टीमेट गोल तो मेरा परचेज लाना है ना यार, सेल्स लेकर आना है, सेल्स आ रही है बस ख़त्म, बाकी कुछ भी बोलता रहे फिर हम इसको इग्नोर करेंगे। हाँ, अगर सेल्स भी नहीं आ रही और ये यहाँ पे बिलो एवरेज बता रहा है, फिर हमने काम करना है। ठीक हो गया। अब ऐसे ही आप यहाँ पर एक और एग्जांपल है कि यहाँ पर भी बिलो एवरेज है, 2 परचेजेस हैं, यहाँ पर भी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग बिलो एवरेज है, 1 परचेज है। अब इंगेजमेंट रेट रैंकिंग अगर बिलो एवरेज है तो हमने क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, उसको अगर आप परफॉर्म करके दोबारा इस कैंपेन पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जब ये बिलो एवरेज के ऊपर इतनी सेल दे रहा है, तो अगर ये अबव एवरेज चला जाता है तो आप सोचें सेल्स कितनी बढ़ जाएंगी। ठीक है, ये कल का डाटा है। अब इसी के ऊपर एक और चीज़ आप देख लें, यहाँ पर इसने ये इस ऐड के ऊपर क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग तीनों अबव एवरेज हैं, इंगेजमेंट एवरेज है, लेकिन परचेज कोई नहीं है। ठीक है, तो iOS 14 अपडेट के बाद सबसे पहली एक चीज़ ये याद रखें कि लर्निंग फेज जो है वो चला गया 5 से 6 दिन पे। तो 5 से 6 दिन, ये अभी डाटा मैं आपको कल का बता रहा हूँ, कल की कैंपेन है। 5 से 6 दिन आपने अपने लर्निंग फेज को देने, उसके बाद एनालिसिस करना है रिजल्ट्स का। अच्छा, एक सवाल और एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हमजा भाई, आप हमें डायरेक्ट स्ट्रेटजी बता दें और बस हम उसको फॉलो करें और काम बन जाए। यार देखें, ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और प्रैक्टिकली एक एक चीज़ कैंपेन या तो दिखाता हूँ या फिर ऐड दिखाता हूँ, और आगे भी जो भी चीज़ें मैं समझाऊंगा, जो स्ट्रेटजीज बताऊंगा, वो प्रैक्टिकली अपनी कैंपेन पे बताऊंगा। तो यार इसको गनीमत जाने। अभी 99% आप कहीं से भी ट्रेनिंग लें, आपको पूरी ट्रेनिंग स्लाइड्स के ऊपर मिल जाती है। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं कुछ। तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपए पर डे के ऊपर एक कैंपेन स्केल इस तरीके से होती है, तो भाई मैं यहाँ दिखाऊंगा किस तरीके से स्केल की है, पूरी जर्नी दिखाऊंगा उसकी, ताकि जब आप उसको इम्प्लीमेंट करें तो कॉन्फिडेंस के साथ करें। तो उसको गनीमत जाने ना, स्टेप बाय स्टेप आगे चलें। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बेसिक्स हैं, अगर ये आप इसके अंदर कच्चे रहेंगे, इसके अंदर खुद को पक्का नहीं करेंगे, तो वो तो फिर कुछ भी नहीं बनना आगे स्ट्रेटजी से। अब ये एक सबसे छोटा ऐड अकाउंट है जिसके ऊपर 4,000 से ज़्यादा परचेजेज हैं, ऐसे बहुत सारे ऐड अकाउंट्स हैं, बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, बहुत कुछ है दिखाने को। ठीक है, अब जैसे ये एक सिंपल सा सवाल आया था, इसके ऊपर ही कैंपेन निकल आई। तो ऐसी बहुत सारी और आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी, तो स्टेप बाय स्टेप चलें आगे, तो अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। एनीवे, तो हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था कि साइंस ऑफ फेसबुक एड्स के अंदर इंटरेस्ट किस तरीके से काम कर रहा होता है, कोल्ड क्या होते हैं, वार्म क्या होते हैं, सारी चीज़ें।
डिस्कस की। आज हम बात करेंगे आउटलुक के ऊपर, ऐड क्रिएटिव गाइड के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, 3 फैक्टर्स हैं या 3 स्टेजेस हैं, मेनली 2 हैं, लेकिन मैं भी यहाँ पर 3 इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो पिछला सेशन हुआ है वो उससे इंटरलिंक्ड है। सबसे पहले जो पिछले सेशन के अंदर मैंने चीज़ें बताई थी उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी पूरी कैंपेन डिज़ाइन कर ली, उन फैक्टर्स को देखते हुए आपने डिज़ाइन की और फिर फेसबुक पर छोड़ दिया कि भाई मेरे एंड से ये कैंपेन की जो ऐड क्वालिटी है वो बेहतरीन है, ठीक है, बिड भी मेरी ठीक है, ऑडियंस रेलेवेंसी भी बिल्कुल ठीक है और मेरी ऐड क्वालिटी भी बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड स्टेज आती है कि जब वहाँ ऑक्शन से पास होता है ऐड, ये वाला ऐड ऑक्शन के अंदर ये विन हुआ, विनर बना और अब ये मेरे सामने न्यूज़ फीड के ऊपर आ गया। अब यहाँ पर आती है स्टेज 2। ये बहुत क्रूशल स्टेज है। अगर इस स्टेज के ऊपर आपका काम बना तो आगे भी काम बन जाएगा, अगर इस स्टेज के ऊपर ही काम नहीं बना तो आगे आप कुछ भी कर लें काम नहीं बनेगा। अब सेकंड स्टेज के ऊपर जब ऐड फेसबुक यूज़र देख लेता है, ये इसने मुझे अपना ऐड यहाँ पे दिखा दिया। अब एडवर्टाइज़र का काम क्या है कि उस ऐड के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे फेसबुक यूज़र जब उस ऐड को देखे तो शॉप नाउ के ऊपर या आपके कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक करके लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड हो जाए। सेकंड स्टेज का अल्टीमेट गोल ये है कि आपका ऐड ऐसा होना चाहिए कि देखकर बंदा फेसबुक यूज़र लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड हो। ये आपका गोल है सेकंड स्टेज का। अब सेकंड स्टेज का जो गोल है, यहाँ पर आप 4-5 चीज़ें जिनके साथ खेल सकते हैं। वो क्या चीज़ें उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका आउटलुक जो होता है, मतलब अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ अपने न्यूज़ फीड, अब मैं फेसबुक के ऊपर कुछ ख़रीदने तो आया नहीं हूँ, मैं तो फेसबुक पे मीम्स देखने आया हूँ, ठीक है, और कोई मेरा काम नहीं है, मैं धड़ाधड़ स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मीम पे मीम देख रहा हूँ मैं। अब अचानक से आपका ऐड मेरे सामने आ गया, तो आपके ऐड के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैं अपने मीम छोड़ूं और आपके कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे लैंड हो जाऊं। सारा गेम अब यहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें जिनके अंदर आप खेल सकते हैं। सबसे पहले जो आउटलुक है, जब ऐड शो होता है तो उसका आउटलुक क्या होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो नज़र में आती है वो आता है पेज का नाम, जिस पेज से आप अपना ऐड चला रहे हैं, मतलब आपका ब्रांड नेम। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो आता है इमेज या आपका लोगो, ठीक है, या आपकी पिक्चर जो आपने लगाई है अपनी अपने पेज के ऊपर। उसके बाद तीसरी चीज़ आपकी आती है ऐड कॉपी। चौथी चीज़ आपकी आती है ऐड क्रिएटिव। अब ये वीडियो भी हो सकती है, इमेज भी हो सकता है। चौथी चीज़ आपके पास आती है हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। पांचवी चीज़, छठी चीज़ कॉल टू एक्शन, ठीक है। ये 6 चीज़ें जो मिल के एक आउटलुक बनाती हैं ऐड का। अच्छा, अब इन 6 चीज़ों के अलावा मैंने पिछले सेशन में कुछ एक्सटर्नल सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज बताई थी ऐड को अफेक्टिव बनाने की, वो भी आप ऐड कर लें। जैसे कि इसके अंदर कमेंट्स हो गए, कमेंट्स की कुछ स्ट्रेटजीज बताई थी, वो भी अगर ऐड कर लें तो फिर वो सोने पे सुहागा है। लेकिन फ़िलहाल आपके सामने ये 6 चीज़ें जो आपका आउटलुक है आपके ऐड का, जो आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो पेज की लोगो है आपका, वो बेहतरीन होना चाहिए। अब इसकी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये एक मेरे पास ऐड आया है, इसका आप लोगो देखें, कहीं से आपको लग रहा है प्रोफेशनल लोगो है? नहीं लग रहा, इसका लोगो ठीक नहीं है। उसके बाद सबसे पहली मेरी नज़र यहाँ पड़ी, इम्प्रेशन डाउन हुआ। उसके बाद नाम, ठीक है, सेकंड नाम था। नाम लगना चाहिए कि हाँ यार ब्रांड का नाम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास अपने अपने स्टोर्स भेज रहे होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने नाम रखे हुए होते हैं, discountoffershop.com, saleendingshop.com, पता नहीं अपने पास से अंड शंड कुछ भी उठा के वो नाम रख लेते हैं। वो आपका जो है, आपकी जो एड्स हैं उसके अंदर वो नेगेटिव रोल प्ले करेगा। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैंने
मोबाइल से जब स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एड्स आए थे कुछ, अगर मिल जाए मुझे वो। मैं शायद रखा नहीं उसको, एनीवे तो नाम आपका ऐसा नाम होना चाहिए कि देखकर आप ब्रांड लगें। उसके बाद अगर आप वीडियो ऐड चला रहे हैं तो आपकी वीडियो वर्टिकल होनी चाहिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल यहीं पर नज़र आ रही है इसकी, कि इसने यहाँ पे जो पिक्चर यूज़ की है, भले वो पिक्चर हो या आपकी वीडियो, हॉरिजॉन्टल होनी वर्टिकल होनी चाहिए, क्योंकि आपकी मेन ऑडियंस बैठी हुई है मोबाइल फ़ोन में, और जो मोबाइल फ़ोन के अंदर बैठे हुए हैं आप जो 90% वही देख रहे हैं आपका, ठीक है, या आप मेनली उन्हीं को ही सिर्फ टारगेट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल नहीं हो, वर्टिकल हो। वर्टिकल के ऊपर ये होता है कि जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं न्यूज़ फीड के ऊपर, जब ऐड शो होता है तो स्पेस ज़्यादा मिलता है, अपनी चीज़ को दिखाने का स्पेस आपके पास ज़्यादा होगा, तो आप अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से इंगेज कर सकेंगे बनिस्बत इसके कि आपके पास स्पेस कम मिले। तो आपकी वीडियो हो या फिर आपका इमेज हो, वर्टिकल इमेजेस होने चाहिए। फिर आप अगर वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं अपनी, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर कैप्शन ज़रूर होना चाहिए, वरना वो रिजल्ट्स गिराएगी। इसकी मैं एग्जांपल आपको एक देता हूँ और फिर उसको मैं, उसका जो मेन रिजल्ट है उसको एनालिसिस करके आपको बताता हूँ कि मैं बात किस हद तक ठीक कह रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए ये फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है, टूल है ये, यहाँ पर आप जो एड्स अभी चल रहे हैं फेसबुक के ऊपर उनको आप सर्च कर सकते हैं। आप कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, आप कोई ब्रांड सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं फिश टॉय सर्च करता हूँ। अब इस कीवर्ड के ऊपर ये मेरे पास एड्स शो हुए हैं कुछ। अब इन एड्स का ज़रा एनालिसिस करते हैं इसमें से, और फिर चेक करते हैं कि जो ये पॉइंट मैं कह रहा हूँ वो कहाँ तक ठीक है। कहाँ गया, ये रहा। OMG, the funniest toy I've seen. Makes playtime more enjoyable. With frolicking fish fun. The fish moves by itself when interacted with and stops when left alone. Easy USB charge. Encourages motor skills. Shop. अब यहाँ पर इस ऐड के अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं, फिर किसी और ऐड को देखेंगे उसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो देखेंगे। इसके अंदर जो पहला पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत क्लियर है और बहुत अच्छी है। तो इस चीज़ को नोट करें कि जब आप ऐड क्रिएटिव अगर वीडियो ऐड चला रहे हो तो वीडियो क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, इसने जो बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ किया हुआ है वो सुकून वाला म्यूज़िक है, कानों में दर्द नहीं कर रहा वो आपकी। अक्सर आप एड्स ऐसे देखते होंगे कि जिसके अंदर इतना ख़राब साउंड इस्तेमाल हुआ होता है कि वो आपके कानों पे चुभता है। जब एक चीज़ आपको इरिटेट कर रही है तो आप वो ख़रीद तो कभी भी नहीं सकते। तो दूसरा जो प्लस पॉइंट है इसके अंदर कि इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, कानों पे चुभ नहीं रहा। तीसरा, ये अपनी प्रोडक्ट जो बेचना चाह रहा है उसके बारे में समझा रहा है कि जो क्वेश्चंस एक यूज़र के जहन में आएंगे उस प्रोडक्ट को देखकर, वो उसको बता रहे कैप्शंस के ऊपर। ये इसका हो गया थर्ड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आखिरी के अंदर इसने एक लाइन लिखी है, शॉप नाउ एंड सेफ। अब ऐसी जो लाइंस होती हैं, इसके ऊपर अभी मैं आगे और डीपली बात करूंगा। ऐसी जो लाइंस होती हैं वो साइकोलॉजिकल एक अफेक्ट क्रिएट करती है माइंड के ऊपर, ठीक है। जैसे कॉल टू एक्शन है, शॉप नाउ का आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो शॉप निकलता है शॉपिंग से, और शॉपिंग इंसान को पसंद होती है, ठीक है। शॉपिंग करना इंसान को अच्छा लगता है। तो ऐसी चीज़ें जब आप ऐड करते हैं अपने क्रिएटिव के ऊपर तो वो इनकरेज करती हैं कि उसके ऊपर क्लिक किया जाए और लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड हुआ जाए। याद रखिएगा, स्टेज 2 के अंदर जो अल्टीमेट गोल है लैंड कराना है अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। ये हमने एक ऐड देख लिया, अभी हम एक और ऐड देखते हैं और उसके बाद ये एक सेम प्रोडक्ट का ऐड है ये। और अच्छा, अभी यहाँ पर ऐड कॉपी छोड़ दें, मैं भी ऐड कॉपी की बात नहीं कर रहा, ऐड कॉपी के ऊपर अभी मैं आऊँगा। अभी मैं ऐड क्रिएटिव की बात कर रहा हूँ, वीडियो या फिर इमेज। अब ये एक देख लें,
अच्छा, अब ये एक हमने एक और देखा क्रिएटिव, इसके अंदर क्या मसले मसाइल थे वो नोट कर लें। सबसे पहला मसला इसका जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है, जबकि उसकी बहुत अच्छी थी जो हमने से पहले ऐड देखा था। दूसरा, ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर ये दिखा रहा है, समझ में नहीं आ रही ये प्रोडक्ट है क्या। जैसे कि ये मुझे रबड़ का भी लग रहा है, ठीक है, कि रबर की कोई चीज़ है जो हिल रही है, स्प्रिंग लगा है अंदर। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं लग रहा देखने में, ठीक है। इसके ऊपर जो है इसका यूज़ केस क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ इतना है कि एक आपके पास आपका कुत्ता है जो उससे खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मैसेज है, जो आप फेसबुक यूज़र को अपना मैसेज देना चाह रहे हैं, वो अनक्लियर है, ठीक है। तो ये ऐड मेरी नज़र में बहुत ही कोई घटिया ऐड है। उसके बाद कुछ बताया ही नहीं जा रहा कि भाई ये प्रोडक्ट है क्या है, इसका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करना है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कुछ भी नहीं बताया जा रहा। सिंपल सा इन्होंने बस एक वीडियो लगा दी। अब ज़रा इसका और इसका जो हमारी नज़र में एक अच्छा ऐड था उसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसको, पीछी पेयर, इसके एड्स देखते हैं सबसे पहले। अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं कि जो अभी हमने नोट की हैं चीज़ें, क्या वो वाकई में ठीक हैं या फिर गलत हैं। अब जहाँ वो ऐड चला रहा था, यहाँ पर आप देखें कि इसके 36 एड्स ये चला रहा है, OMG. The ठीक है, number उसी क्रिएटिव के। यहाँ पर देखें तो 44 एड्स चला रहा है उसी क्रिएटिव के। फिर यहाँ पर दो और चला रहा है, फिर यहाँ पर दो और, फिर यहाँ पर एक और। तो ये तकरीबन सेम क्रिएटिव के इतने सारे ऐड चला रहा है। तो क्यों चला रहा है, पागल है क्या? इसलिए चला रहा है कि इसका पैसा बन रहा है यहाँ से। इसके पास यहाँ पे इस क्रिएटिव से इसके पास कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा आ रहा है, इसलिए ये इसके ऊपर पैसा लगा रहा है। याद रखिएगा, पैसा इंसान उस चीज़ पे लगाता है कि जहाँ से रिटर्न आ रहा हो। तो हमने ये एक देख लिया, अब ज़रा हम उसको देखते हैं कि जिसको हम ख़राब ऐड बोल रहे थे उसका क्या सीन है। यहाँ पर ये उस क्रिएटिव के जिसका एनालिसिस हमने किया था कि ख़राब क्रिएटिव है, फ़कत 2 एड्स रन हो रहे हैं। कहाँ वो 80-90 एड्स चला रहा था उस क्रिएटिव के, कहाँ ये सिर्फ 2 चला रहा है। तो इसके पीछे वजह है, इसके पीछे वजह ये है कि इसका एड क्रिएटिव वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा होगा इसको, ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे इसको, जब ये इसके ऊपर पैसा नहीं लगा रहा अभी। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि वीडियो जो आपका ऐड क्रिएटिव है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद कुछ चीज़ें फेसबुक आपको रेकमेंड करता है, जैसे कि आपकी जो पिक्चर आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट, या जो आप बेच रहे हैं, जो भी सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स की, नॉन ई कॉमर्स की, आपकी इमेज के ऊपर 20% से ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका इमेज का जो एरिया है उसके ऊपर 20% सिर्फ आपने लिखा हुआ हो, टैक्स उसके ऊपर सिर्फ 20% उससे ज़्यादा ना हो। इससे पहले अलाउ नहीं करता था फेसबुक, लेकिन अब अलाउ करता है, 100% भी अलाउ करता है, लेकिन आपकी ऐड क्वालिटी गिराती है वो चीज़। क्योंकि इसकी आप एग्जाम्पल ऐसे लें कि आपके सामने आप स्क्रॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक मेरे पास आ गई, एक पिक्चर आ गई और ये ऐड था कोई। अब यहाँ पर इतनी सारी सी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार, मैं अपने मीम देख रहा हूँ और उसके बीच में मैं रुकूँ और फिर मैं सारे भाषण पढ़ूँ क्या कैसे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपको फेसबुक खुद रेकमेंड करता है कि 20% से ऊपर ना हो। उसके बाद राइट कॉल टू एक्शन, ई कॉमर्स का आप काम कर रहे हैं, आप अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास फ़कत और फ़कत एक ही कॉल टू एक्शन आपने यूज़ करना है, शॉप नाउ। इसके अलावा कोई और कॉल टू एक्शन आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसके पीछे की लॉजिक मैंने आपको बताई है कि ह्यूमन बिहेवियर ये है कि उसको शॉपिंग करना पसंद है। शॉप निकला है शॉपिंग से, और जब वो देखता है कि शॉप ना हो तो उसके अंदर एक चाहत पैदा होती है ख़रीदने की। तो कॉल टू एक्शन भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। अगर आप किसी ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर कॉल टू एक्शन शॉप नाउ की जगह लर्न मोड लगा देते हैं तो सेल्स गिराएगा वो आपकी। उसके बाद कॉपी और आपका जो इमेज है आपस में रेलेवेंट होना चाहिए, या फिर आपकी ऐड कॉपी और आपकी वीडियो, ठीक है, इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर अगर ये एक चीज़ अपनी इमेज के अंदर मुझे बता रहा है
तो ऐड कॉपी जो है वो भी इसके रेलेवेंट ही होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ऐड कॉपी के अंदर कुछ बोल रहा है और इमेज कोई और चीज़ दिखा रहा है। उसके बाद ऐड कॉपी के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऐड कॉपी देखें, सबसे पहली चीज़ जो ऐड कॉपी के अंदर आपने देखनी है वो ये देखनी है कि आप कोशिश करें आपकी ऐड कॉपी 3 से 4 लाइन के अंदर ख़त्म हो जाए। उसके पीछे वजह है, क्या वजह है कि ये एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। कहाँ गई? ये एग्जांपल। अच्छा, अब मैं अपनी न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने ये एक ऐड आ गया। अब मैं सुकून से मीम्स देख रहा हूँ, मीम्स एंजॉय कर रहा हूँ, और मेरे सामने ये इतना लंबा पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है इसने ऐड कॉपी के अंदर, ये आ जाए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही पढ़ूंगा कि ऊपर की लाइन पढ़ लूँ। ऊपर की लाइन पढ़ूंगा, स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। इससे क्या नुकसान हुआ? पहला नुकसान ये हुआ कि ये मुझे अपनी वेबसाइट पे इंगेज कर सकता था, अपनी वेबसाइट के ऊपर ग्राफिक्स के थ्रू घेर सकता था, लेकिन इसने चाहा कि मुझे अपनी ऐड कॉपी पे ही घेर ले, जो कि उसने सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि मैं घेरूंगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंगेज हूँ, मैं मीम्स इंजॉय कर रहा हूँ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं जाकर इसकी ऐड कॉपी पढ़ूँ इतनी लंबी, पता नहीं क्या क्या इसने इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, तो आपकी ऐड कॉपी शॉर्ट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। जो आप बेच रहे हैं नीचे अपने क्रिएटिव के अंदर, अपनी पिक्चर के अंदर, उसको आपने 2 से 3 लाइंस के अंदर इस तरीके से डिफाइन करना है कि आपकी ऐड कॉपी जब मैं पढ़ूं तो मुझे ये समझ लग जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। बस बात इतनी है, ऐड कॉपी का रोल सिर्फ इतना ही है। ऐड कॉपी के अंदर आपने कोई बहुत चीज़ें नहीं डालनी, ऐड कॉपी के अंदर आपने अपने कस्टमर को घेरना नहीं है पूरा। ऐड कॉपी का सिर्फ मकसद इतना है कि आपका मैसेज कंसाइज वे के अंदर कन्वे हो जाए। जो फेसबुक का यूज़र आपका मैसेज देखे, आपका ऐड देखे, तो ऐड कॉपी पढ़ते ही उसको समझ लग जाए हाँ यार ये मुझसे कहना क्या चाह रहा है। तो ऐड कॉपी के अंदर ये चीज़ आपने लाजमी देख के रखनी है। आप ऐड कॉपी बहुत तरीक़ों से लिख सकते हैं, मैं कुछ इसकी एग्जांपल सिखा देता हूँ आपको। अब ये आप इसकी एग्जांपल ले लें एलिमेंटर की। अब ये यहाँ पर मुझे एक प्रोडक्ट बेच रहा है, वैलेंटाइंस वेबसाइट किट है इनकी, जो ये मुझे बेचना चाह रहे हैं। अब इन्होंने ऐड कॉपी के अंदर क्या लिखा है? प्रिपेयर योर वेबसाइट फॉर द मोस्ट रोमांटिक टाइम ऑफ द ईयर विद दिस कलेक्शन ऑफ वैलेंटाइंस डे किट। ठीक है, अब इसने मुझे 2 लाइनों के अंदर ये बता दिया कि ये बेचना क्या चाह रहा है। ऐड कॉपी इंसान पूरी नहीं पढ़ता कभी, 2 3 4 लाइनों से ज़्यादा नहीं पढ़ता कभी। ये आप अपने ऊपर भी एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा। आपके पास कोई ऐड आए तो आप इसको भले अभी एक्सपीरियंस कर लें सेशन के बाद, 2 3 4 लाइनों से ज़्यादा पढ़ता ही नहीं है कोई। ठीक है, उसूल ये है कि आप अगर 2 3 लाइनें आपने लिखी हैं और अगर आपको लग रहा है कि यार 2 3 लाइनों के अंदर मेरी बात नहीं बनेगी, मुझे कुछ चीज़ें और डालनी है, तो आप 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स डाल दें, बस लाइनें 2 3 रहने दें। 2 लाइनें रखें और उसके नीचे 2 3 4 अपने बुलेट पॉइंट्स डाल दें कि जिससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ऐड कॉपी के 2 3 लाइनें ही इंसान पढ़ता है, उसके बाद फिर आ जाता है क्रिएटिव के ऊपर, और फिर सारा गेम क्रिएटिव से होता है। तो ऐड कॉपी हमने देख ली, क्रिएटिव हमने देख लिया। ऐड कॉपी की एग्जांपल्स आप यहाँ पर, ये एड्स लाइब्रेरी जो है फेसबुक की, इसके ऊपर आकर हज़ारों आपको एड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स के मिल जाएंगे, बड़े बड़े पेजेस के मिल जाएंगे। यहाँ पर आके उनको देख लें वो कैसे ऐड कॉपी बना रहे हैं। ठीक है, उनसे आइडिया ले लें। तो ऐड कॉपी आपने इस तरीके से लिखनी है। उसके बाद अब बात आ जाती है कि जब आप अपना ऐड तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका एक सबसे बड़ा वेपन है जो आपने अपने ऐड के अंदर लगाना है। अगर वो वेपन आप ठीक से लगाना सीख गए तो फिर सेल्स कोई रोक नहीं सकता आपके पास आने से। वो क्या वेपन है कि आपने अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने ऐड के अंदर लाजमी बताना है। या तो आप अपने हेडलाइन के अंदर बता दें, हेडलाइन के अंदर बता दें तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो हेडलाइन में बताएं, वरना आप अपनी ऐड कॉपी के अंदर भी बता सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है कि वो एडवांटेज जो आपको आपके कॉम्पिटिटर के ऊपर हासिल है, मतलब कि जो चीज़ आपके पास है आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अपनी एग्जाम्पल मैं आपको एक दे देता हूँ, अगर मुझे मिल जाए मेरी कैंपेन। चले मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपने मेरा ऐड देखा होगा, बल्कि मैं दिखा देता हूँ। अच्छा है, तो ये ऐड आप लोगों ने मेरा देखा होगा। अब इस ऐड के अंदर
जो मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो ये है कि मैं वन वन सपोर्ट देता हूँ। मुझे पता है इस वक्त मार्केट के अंदर जितने भी कोर्सेज या जितनी भी ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, उन ट्रेनिंग्स के अंदर आपको वन वन सपोर्ट नहीं मिलती। लोग रिकॉर्डिंग्स करते हैं, उसके ऊपर स्लाइड्स के ऊपर बस दे दी और ख़त्म, बस अब आप सीख लें। अब मुझे पता था कि यार मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वन वन सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट के ऊपर ही मेरा सब कुछ टिका हुआ है, ये बात मैं जानता था। तो मैंने इसको अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाया और इसकी बेसिस के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। अब इस वक्त मेरे पास बहुत कम टाइम के अंदर 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। मैं कोई फ्री लाइव सेशंस नहीं करता, मैं कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करता, मैं जस्ट एक फेसबुक पेज है और एक लैंडिंग पेज है, ठीक है। बाकी सिर्फ क्या है, पावर ऑफ फेसबुक एड्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अगर मेरी एड कॉपी देखें, लर्न हाउ टू रन फेसबुक एड्स स्ट्रेटेजिकली इन दिस कोर्स विद वन ऑन वन सपोर्ट फ्रॉम लर्निंग टू इम्प्लीमेंटिंग। ये जो जुमला है ना, ये जो 2 लाइनें हैं, ये बहुत पावरफुल लाइन है। इन 2 लाइनों के अंदर मैंने सब डाल दिया, ठीक है। लर्न हाउ टू रन फेसबुक एड्स स्ट्रेटेजिकली, ये बहुत पावरफुल जुमला है। इन दिस कोर्स विद वन ऑन वन सपोर्ट, ये एक बहुत पावरफुल जुमला है। उसके बाद फ्रॉम लर्निंग टू इम्प्लीमेंटिंग, ये भी एक पावरफुल जुमला है। उसके बाद थर्ड लाइन के अंदर मैंने उसको कॉन्क्लूड किया कि गेट स्टार्टेड टुडे विद अ फ्री डेमो अवेलेबल हेयर। अब ये लाइन जो है, नीचे वाली लाइन जो है, ये और इंगेज कर रही है। जो फेसबुक यूज़र इसको देखेगा उसको अपने साथ इंगेज करेगी कि यार मैं इस पर क्लिक करके डेमो देखता हूँ। या फिर जो गेट स्टार्टेड टुडे, ये जो एक जुमला है, ये भी इंगेजिंग जुमला है, ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर असर करता है कि मतलब आज अभी मैं किसी वक्त की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, फेसबुक एड्स जो हैं, एफ के बाद एक डॉट लगा हुआ है। ये डॉट जो है किस चीज़ का काम करता है, जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हो ना ऊपर नीचे, मतलब आप अपनी फेसबुक आईडी स्क्रॉल कर रहे हैं और आपके सामने एक पोस्ट आती है कि जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होती है, जो आपको लगता है कि यार इसकी स्पेलिंग तो ये नहीं है, आप रुकते हैं, आप वापसी ऊपर जाकर उसको देखते हैं। ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है कि आप जो निकल गया यूज़र, वो वापसी आए या इंगेज हो साथ या रुके। और अगर आप मेरे ऐड के ऊपर आकर रुक गए, भाई यही मेरा काम हो गया, ठीक है। रोकना मकसद है, और उसके बाद एक दफ़ा रुक जाएंगे तो फिर वेबसाइट के ऊपर लैंड भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है मैंने अपने ऐड के ऊपर आपको बताया, ठीक है। तो आपके पास जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो आप अपने ऐड के ऊपर लाजमी मेंशन करें और एड्स पर अच्छा काम करते हैं उससे। फिर अगर आपके पास बहुत सारे इमेजेस हैं, कैरोसेल एड्स आप चला सकते हैं। इसकी एग्जांपल अगर मिल जाए मुझे, ये रहे, मतलब आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, ठीक है। आप बहुत सारी, आप सेम पोस्ट के अंदर, एक ऐड के अंदर अपना मैसेज थोड़ा अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं हैंडमेड शूज़ बेच रहा हूँ ब्लू कलर के। अब यहाँ पर मेरा जूता आ गया, यहाँ पर उसकी दूसरी तस्वीर आ गई, यहाँ पर तीसरे में मैंने बेल्ट डाल दी ब्लू कलर की, सेम शू सेम बेल्ट, रूल है ये। उसके बाद मैंने एक ब्लू वॉलेट डाल दिया, उसके बाद मैंने एक ब्लू जो है और कोई एसेसरी डाल दी लेदर की। इस तरीके से मैं बहुत अच्छे तरीके से इंगेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन एड्स के ऊपर जब हम प्लेसमेंट कवर करेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कि आपने कितनी ऐड की टाइप्स होती हैं, कहाँ आपने क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और आखिर में कलरफुल इमेजेस इस्तेमाल करें। कलरफुल इमेजेस आपके एड्स को अट्रैक्टिव बनाती हैं और जो ह्यूमन नेचर है अट्रैक्टिव चीज़ों की तरफ वो बढ़ता है हमेशा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो काम आपने नहीं करने, ये काम आपकी कैंपेन को, आपकी सेल्स गिराएंगे बहुत हाई लेवल के ऊपर, ये काम आपने बिल्कुल ही नहीं करने। 25% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देना। यहाँ आपने 40%, 45%, 50% डिस्काउंट देना शुरू किया, डिस्काउंट, वहीं क्या होगा कि आपकी जो फेसबुक यूज़र है उसकी नज़र में आपकी क्रेडिबिलिटी गिर जाएगी। अगर तो आप बहुत बड़ा ब्रांड है, दुनिया आपको जानती है, आपकी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर ब्लू टिक लगा हुआ है, तो फिर तो आप 100% डिस्काउंट भी दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन अभी तो आपको कोई जानता ही नहीं है, आप हैं कौन, अभी तो मार्केट में आपको कोई जानता नहीं है। तो आप किस तरीके से 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर सबको पता है कि आप चूना लगाना चाह रहे हैं उसको। ठीक है, आजकल आवाम होशियार हो गई है, उसे पता है वो दिन भर बेतहाशा फेसबुक पे एड्स उनके सामने आ रहे होते हैं, उन्हें सब पता है। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम डिस्काउंट 25 से 30% हद है, 30 से ऊपर तो आप समझे जाना ही नहीं है आपने। डिफरेंट तरह के क्लेम्स मत दें कि आप ये अपना गिफ्ट क्लेम कर लें, या आप अपना इतना जो है डिस्काउंट क्लेम कर लें, फालतू की ऑफर्स ना दें। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी पैदा ना करें कि भाई सेल एंड हो रही है, बस ले लो, एक दिन में सेल एंड हो जाए, ये सब ना करें। अब आवाम को सब पता है, और जीतता वही है मार्केटिंग के अंदर जो साइकोलॉजी पढ़ना जानता हो। कंज्यूमर बिहेवियर एक बहुत बड़ी साइंस है। अगर कंज्यूमर बिहेवियर जिस दिन आप सीख जाएंगे, बेचना आपके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है, आप मिनटों में बेच देंगे कुछ भी किसी को। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल स्कैरसिटी आपने नहीं डालनी, जल्दबाजी पैदा नहीं करनी अपनी पोस्ट के अंदर। आप बहुत जगह आप सुनते होंगे कि भाई अपनी पोस्ट में कुछ ऐसा डालो कि स्कैरसिटी पैदा हो, इंसान बोले भाई मैं ले लेता हूँ, ख़त्म ना हो जाए। भाई उसके पास ऑलरेडी बड़े एड्स आए, जो आप उसको ऐड दिखा रहे हैं ना, ये जो मेरे सामने ये ऐड आया है, कहाँ गया, ये जो मेरे सामने ऐड आया है जूते का, ऐसे 50 एड्स मैं देख चुका हूँ पहले ही। तो आप मुझे मत बताएंगे मैं अभी ले लूँ वरना मेरे हाथ से निकल जाएगा, मुझे पता है ये हाथ से नहीं निकलेगा कभी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, लाजमी लाजमी लाजमी। तो ये एक गाइडलाइंस थी जो आपने ऐड क्रिएटिव जब आप बना रहे हो, उसको आपने फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और देखें, याद रखिएगा, मैंने बताया आपको कि ये आपकी स्टेज जो है, इस स्टेज के ऊपर आपने हर वो कोशिश करनी है कि यहाँ से फेसबुक यूज़र देखे, क्लिक करे, लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड हो जाए। लैंडिंग पेज के ऊपर बहुत डीप सेशंस में अभी रखूँगा कि लैंडिंग, एक ऑप्टिमाइज्ड लैंडिंग पेज कैसा होना चाहिए, और लैंडिंग पेज के ऊपर यूज़र को घेरना कैसा है। लैंडिंग पेज पर घेरा जाता है, यहाँ आप घेर रहे हैं, फिर यहाँ से घेर के आप लेके जा रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। मैं वर्ड घेर रहे हैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि आपने घेरना है। आपने फेसबुक पेज के ऊपर जो एक एक बंदा है जो सिर्फ मीम देख रहा है बैठ के, वो आपसे कुछ खरीदने नहीं आया, तो आपने उसको किसी ना किसी तरह घेर कर अपनी वेबसाइट पे लैंड कराना है। एक दफ़ा लैंड हो जाएगा, फिर वहाँ पर आपने उसको अलग टेक्निक्स लगाकर घेरना है ताकि वो कन्वर्ट हो जाए। और अगर वो किसी तरह कन्वर्ट नहीं होता, बाहर निकल जाता है, फिर आप आ जाएंगे वापसी स्टेज 1 के ऊपर, जिसको रीटारगेटिंग बोलते हैं। फिर आपने डिफरेंट टेक्निक से रीटारगेट करना है उसको ताकि वो घिरे। तो ये एक ओवरव्यू है एड क्रिएटिव गाइड का। आपने जब आप अपनी एड कैंपेन बना रहे होंगे तो ये जो चीज़ है, इसको अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ तक बात तो हमने कर ली कि हमने अपने एंड से क्या करना है। अब सवाल यह है कि ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने एंड से सब कुछ अच्छा कर लिया तो आपके साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। टेस्टिंग करनी पड़ती है। फेसबुक एड्स नाम ही टेस्टिंग का है। आपकी कुछ ऐसी ऐड कॉपीज़ जो बिल्कुल ही ख़त्म ऐड कॉपीज़ था, मतलब बेकार तरीन ऐड कॉपीज़, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, और आपकी कुछ बेहतरीन ऐड कॉपीज़ वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती। ठीक है, तो ये चीज़ आपने फेसबुक पे छोड़नी है कि गुरु आप बताएं आपके प्लेटफॉर्म पे क्या अच्छा चल रहा है, बस जो आप अच्छा चलाएंगे वही हम चलाएंगे, हम अपना फिर दिमाग नहीं चलाएंगे। ठीक है, आपने इस लॉजिक के ऊपर चलना है हमेशा, ये बात याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा था कि इससे पहले सेशन के अंदर मैंने बताया था कि अगर एंगेजमेंट आपकी ब्लो एवरेज जा रही है, या कोई भी इसमें से आपका पैरामीटर ब्लो एवरेज है, ठीक है, तो फिर आपने कुछ चीज़ों पे वर्क करना उसको ठीक करने के लिए। लेकिन अगर आपका वो सेल्स दे रहा है आपको, तो बस भाई ख़त्म, जब सेल्स मिल रही है तो वह ख़त्म होगी ना बात। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के जहनों में आया होगा। ये एक हमने देखे था पीची पेयर, इसके ऊपर ये सेम क्रिएटिव के ऊपर ये डिफरेंट एड्स क्यों चला रहा है, इसके पीछे भी वजह है। यहाँ पर आप देखें कि इधर इसने 36 एड्स इसके ऊपर ये चला रहा है। यहाँ पर एड कॉपी आप देखें डिफरेंट है, सेम एड क्रिएटिव है, एड कॉपी डिफरेंट है,
ऐड कॉपी डिफरेंट है, ऐड कॉपी डिफरेंट है, ऐड कॉपी डिफरेंट है, ठीक है, ऐड कॉपी डिफरेंट है। अब ये जो है क्या कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा है कि कौन सी ऐड कॉपी उसके लिए बेहतर है, ठीक है, जो बेहतर है और जो चल गई वो उसने चला के छोड़ दी, ठीक है। इस पॉइंट को समझिएगा। जब आप क्रिएटिव टेस्टिंग करते हैं तो उसकी दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज ये होती है कि आपने क्रिएटिव आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्रिएटिव बेस्ट काम कर रहा है। अब इसके केस के अंदर इसने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यार मेरा ये वाला जो क्रिएटिव है ना, OMG. ये बेहतरीन क्रिएटिव है और ये बहुत अच्छी सेल्स ला के दे रहा है। अब हम जाते हैं टेस्टिंग के फेज़ 2 पे, क्रिएटिव टेस्टिंग के फेज़ 2 पे, जिसके अंदर हम सेम क्रिएटिव रखकर डिफरेंट ऐड कॉपीज ट्राई करते हैं, डिफरेंट हेडलाइंस ट्राई करते हैं, ठीक है। हेडलाइंस के अंदर चेंजेस ला के देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं दूँ आपको। अब ये तो खैर इसने पता नहीं, ये मैं आज सुबह शायद स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं इसके। अब यहाँ पर आप देखें, बेकार तरीन ऐड कॉपी, ख़त्म तरीन हेडलाइन, कितना पैसा उड़ा रहा है ये। अब यहाँ पर आप देखें, अच्छी ऐड कॉपी, बेहतरीन हेडलाइन, एक बेहतरीन हेडलाइन है और डिस्क्रिप्शन लिखा है इसमें बेहतरीन। स्टार्ट लर्निंग टुडे, टुडे का वर्ड आ गया, ठीक है। टुडे का वर्ड जब टाइम आप कहीं मेंशन करते हैं तो इंसान के अंदर एक जुस्तुजू पैदा होती है उसके अंदर झांक के देखने की कि स्टार्ट लर्निंग टुडे, ठीक है। एक टाइम आप मेंशन कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है ये दिमाग के ऊपर। उसके बाद 7 डे फुल एक्सेस फ्री ट्रायल, बेहतरीन हेडलाइन है ये, ठीक है जी। उसके बाद ये आप देख लें, घटिया तरीन ऐड कॉपी, घटिया तरीन हेडलाइन। अब यहाँ पर ही कितना अच्छा कुछ लिख सकता था, ठीक है। यहाँ पर ही कुछ, यहाँ पे 20% डिस्काउंट दे सकता था, ये यहाँ पर और कोई अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बताता, ठीक है। तो उसके ऊपर कितना जो अच्छा फ़र्क पड़ता। अच्छा, ये चीज़ बड़ी काम की, मेरे आज सुबह गुजरी थी तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। भाई एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा आपने गुरेज करना है, ये उनके लिए जो नॉन ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए अपने क्रिएटिव बनाएंगे। ई कॉमर्स वाले तो इस्तेमाल नहीं करते ऐसे ऐसे क्रिएटिव, लेकिन जो नॉन ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं उनके लिए ये चीज़ आपने दूर रहना। ये पुरानी हो गई, अब नहीं चलती है। क्या नहीं चलती कि आपने अपने ऐड क्रिएटिव के अंदर इंसानों की, लोगों की स्टॉक फ़ोटोज़ इस्तेमाल नहीं करनी। जैसे इसने यहाँ पर एक लड़की की तस्वीर इस्तेमाल की हुई है कि वो हैप्पीनेस के अंदर बैठी हुई है, खुशी से कोई काम करी। भाई इसका दौर चला गया, अब फेसबुक एड्स बदल गए, अब लोग बदल गए, ह्यूमन साइकोलॉजी बदल गई है, कंज्यूमर बिहेवियर बदल गया, सब कुछ बदल गया। अब ये जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना अपनी न्यूज़ फीड, स्क्रॉल करते हुए आप कुछ ऐसे एड्स होते हैं कि जो आप रुकते भी नहीं हैं, डायरेक्ट इग्नोर मार के आगे बढ़ते हैं। वो कौन से एड्स होते हैं, या आप अभी इस चीज़ को टेस्ट करके देख लें। वो एड्स होते हैं कि जिसके ऊपर इंसानों की तस्वीरें होती हैं, एक सूट पहन के बंदा खड़ा हुआ है, उसके साथ कुछ लिखा हुआ है, एक लड़की काम कर रही है, उसके ऐसे एड्स आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर रजिस्टर हुए हैं कि बेकार एड्स हैं, इनको देखना ही नहीं है। ये आप लोग टेस्ट करके देख लें, अगर मतलब आपको लगे कि मैं जो है ये मतलब ऐसा नहीं है, या आप लोग आज ही टेस्ट करके देखें। ह्यूमन साइकोलॉजी भाई, अब ये चीज़ें बदल गई हैं। अब आप जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं आपको पता है ऐसी कोई तस्वीर आएगी कि जिसके अंदर कोई बंदा सूट पहन के खड़ा होगा, या कोई लड़की काम कर रही होगी, या बहुत सारे बच्चे आपस में खेल रहे होंगे, या आपस में दो लोग हाथ मिला रहे होंगे। तो आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज़ रजिस्टर हुई हुई है कि ये कोई चीज़ बेचने वाला है और ये कोई ऐड है, ये कोई सर्विसेज बेच रहा है, जिसका मेरा कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाए। और आप स्क्रॉल करते हुए आगे निकल जाते हैं। तो ये अच्छा हुआ मेरे सामने ही आ गया। इसका भी आपने ख्याल रखना है कि अपनी जो पिक्चर्स हैं, जो लोगों की तस्वीरें अपने क्रिएटिव के ऊपर, वो इस्तेमाल नहीं करनी। फिर एक और है, गेट योर फेस्टिव लुक्स विद दीज ब्यूटीफुली हैंडमेड लेदर शूज़ बाय इनसोल अवेलेबल ऑनलाइन। कुछ हद तक ठीक है, बहुत ज़्यादा घटिया नहीं है, कुछ हद तक ठीक है। अच्छा, हेडलाइन बिल्कुल ख़त्म है ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं है, वी लव आवर कस्टमर्स एंड ख़त्म, फिर आगे। तो ये एक गलती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी कि जो आपने नहीं करनी, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने नहीं करनी। प्रोफेशनली ऐड चलाएंगे तो फिर आपका फिर जो है पैसा भी प्रोफेशनली बनेगा, वरना टाइम ज़ाया होगा सिर्फ।
ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हमने ऐड क्रिएटिव गाइड कंप्लीट जो है कवर कर लिया है, और फिर अब जो अगला सेशन होगा उसके अंदर फिर इंशाल्लाह इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। थैंक यू।